हूँ। क्या हुआ दीदी? नदी में अचानक से बहुत सारी मिट्टी आ गई है। नहाओ, कपड़े धोगी तो उसमें मिट्टी नहीं छूटेगी और पानी भी नहीं पी सकते बिना छाने। हाँ दीदी, देखो ना, चिपक गई मिट्टी, कितनी भी धो लो कपड़े गंदे ही हो रहे, साफ नहीं हो रहे। फिर जैसे तैसे बहुएं कपड़े धोकर पानी छान कर भर कर वापस घर आ जाती हैं। गर्मी के कारण पसीने में भीग जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ बच्चे धूप में खेल रहे होते हैं। मिंटू, चिंटू, घर में आओ, इतनी तेज दोपहरिया में बाहर खेलना ठीक नहीं। माँ बस कुछ देर और, फिर हम घर आ जाएंगे। कहा था ना दीदी ने बाहर मत खेलो धूप में, फिर भी नहीं माने, अब पड़ गए ना बीमार। माफ करना चाची, गर्मी में घर में भी सुकून नहीं मिलता। मुन्नी बात तो सच ही कह रही है, लेकिन बेटा गर्मी में बाहर मत जाना अब, वरना और तबीयत खराब हो जाएगी। वहीं अगले दिन पड़ोसिनें बैठकर बातें कर रही होती हैं तो काकी, कल काका से लड़ाई हो गई थी क्या? खटिया बाहर लगाकर सो रही थी। सभी पड़ोसिनें हंसने लगती हैं। अरे लड़ाई हो मेरे दुश्मन की, फिलहाल तो गर्मी में परेशान हो रखी थी। एक खटिया पर क्या कमरे में एक साथ नींद आती, इसीलिए बाहर खुले में खटिया लगाकर सो रही थी। बात तो सच है, नया कूलर लिया हमने, फिर भी चैन नहीं। कूलर की हवा में भी पसीना आता रहता है, इतनी गर्मी बढ़ गई है। मजे तो रीटा दीदी के हैं, नया फ्रिज लिया है। हाँ बहन, तुम्हारे घर नई फ्रिज आई है और ठंडा पानी भी नहीं पूछा। जब से फ्रिज आई है बिजली का बिल बढ़ा है, ठंडा पानी तो अभी तक नसीब ही नहीं हुआ। गर्मी इतनी है कि पानी ठंडा होने से पहले ही खत्म हो जाता है। ऐसी सारी पड़ोसिनें अपनी अपनी गर्मी भरी गाथा सुना रही होती हैं। ऐसे ही एक दिन जब पापड़ सुखाने जाती है तो हाय दया, ये छत तो किसी गर्म लोहे के तवे से तप रही है और पूरी छत पर दरार आ गई है। बारिश में तो ये टपकने लगेगी और एक छत के नीचे सबका सोना बेहाल हो जाएगा फिर तो। वहीं रात में जब घर आते हैं तो पता है, आज मैं छत पर गई थी, गर्मी से पूरी छत में दरार आ गई है। ऊपर देखो, यहाँ से भी दिखेगी। दिन में तो पूरी सूरज की रोशनी घर में आती है और गर्मी अलग। अगर आपकी छत की मरम्मत